खबर, चाहे बने राजनीति के मैदान में या खेल की दुनिया में, समाज की हलचल हो या व्यापार की बिसात, सरकार की नीतियों से लेकर जनता के मुद्दों तक पहुंचाएंगे आप तक हर खबर। सांसों की पूंजी खत्म हो न जाए, भर भर के जीवन की किस्तें। अब आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद बाराबंकी में कार्यक्रम चुनावी चौपाल। आज हम पहुंचे हैं जनपद बाराबंकी मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी और सफ़र तय करते हुए विकासखंड बंकी की ग्राम पंचायत कमरपुर के ग्राम सभा सराय बुधेड़ी में। जैसा कि आप जानते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 का महासमर शुरू हो चुका है। हम गांव से ग्राउंड जीरो रिपोर्ट से जानेंगे जनता का क्या रुख है, प्रत्याशियों से जानेंगे वो किस मुद्दे पर इस चुनाव में है, कैसा होगा आने वाला कल, कैसी होगी यहाँ की ग्राम पंचायत की तस्वीर। तो चलिए गांव के लोगों से बात करते हैं। आगे चलते हुए देखते हैं कि हमें गांव के लोग मिल जाते हैं तो हम उनसे बात करते हैं। देखिए, जनपद बाराबंकी के विकासखंड बंकी के अंतर्गत ग्राम पंचायत कमरपुर से हमारे संवाददाता ताहिर रिजवी की ग्राउंड रिपोर्टिंग। ऐसी खबरें एवं ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग देखने के लिए जुड़े रहिए न्यू इंडिया न्यूज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं आइए जानते हैं इनसे कि आज जो आने वाला कल है, जो पंचायती चुनाव हो रहे हैं, उसके बारे में कुछ चर्चा करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं, हमारे कुछ युवा साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? शिवराज जी, ये बताइए कि किन मुद्दों को लेकर इस बार आप चुनाव में अपना मतदान करेंगे? पहले जो मैनिफेस्टो जो होना चाहिए वो देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में है, तो ग्रामीण क्षेत्रों के आधार पे सड़क जो होने चाहिए सुव्यवस्थित होने चाहिए, और जो जहाँ भी जो भी नाले हैं या नालियाँ हैं वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसी के आधार पे जो है आज मैनिफेस्टो जो है वोटिंग का होगा, भविष्य इसी पे आधारित होगा। अभी तक जो कार्यकाल विगत 5 वर्षों का रहा है, जो ग्राम पंचायत के चुनाव में जो भी, क्या उससे कुछ फायदा ग्राम समाज को पहुंचा? बिल्कुल वैसे पहुंच रहा है। जैसे नीयत जो चल रही है मनरेगा की जो भी आ रही है वो बहुत अच्छी है और उसी के आधार पर डेवलप हो रहा है। तो अब हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत कमरपुर में। बीच गांव में जब हम पहुंचे तो यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग बैठे हुए हैं, चर्चा कर रहे हैं, चुनावी चर्चा चल रही है। जाहिर सी बात है कि चुनाव का ही समय चल रहा है, तो कहीं ना कहीं चुनाव की चर्चा बहुत ज़्यादा, खेती किसानी के काम के साथ साथ घरेलू कामों के साथ कहीं ना कहीं चुनावी चर्चा ज़रूर होती है। तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। क्या शुभ नाम है आपका? विनोद कुमार। विनोद जी, जब जैसा कि आप जानते हैं कि पंचायत का चुनाव शुरू हो गया है, लोग प्रत्याशी आएंगे, बहुत सारे आपसे वोट देने की अपील करेंगे, लेकिन आप किन मुद्दों के साथ अपना मतदान करेंगे? कौन सा आपके मुद्दे होंगे जिस पे आप वोट करेंगे? हमको नाली भी बनवाना है, खंजा भी लगवाना है, ठीक है, यही सब मुद्दा है। और करने के लिए नाली कॉलोनी है। हमारे साथ यहाँ पर चाचा बैठे हुए हैं। मैं चाचा से जानना चाहता हूँ, क्या शुभ नाम होगा आपका? ईश्वरदीन जी, चुनाव जैसा कि शुरू हो गया है और हर तरफ चुनावी चर्चा है, माहौल है चुनाव का, तमाम सारे प्रत्याशी आते हैं, वोट देने के लिए अपील करते हैं। आपको क्या लगता है कि कैसा प्रत्याशी का चयन होना चाहिए जो गांव के विकास के लिए कुछ कर सके? हमारा तो भैया ऐसा नियम है कि जो प्रधान अपना बनी, ठीक, प्रधान हो चाहे डीडी से हो, हम उससे काम लेना चाहते तब वहाँ दे, हमका काम विकास दे, हम उससे। इसका मतलब सीधे ये निकल के आ रहा है जनता के बीच से कि जो ग्राम समाज का विकास करेगा उस विकास के दम पर ही वोट हासिल करेगा। जात पात धर्म संप्रदाय से हटकर इस बार यहाँ पर लोग वोटिंग करने की बात कर रहे हैं, और ऐसा होना चाहिए क्योंकि हमारा देश बदल रहा है। हमारे बहुत सारे युवा जो वोटर हैं, जो पहली बार अपना वोट कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं सिर्फ विकास का ही मुद्दा है और विकास की ही बात होती है, और ये एक अच्छी बात है। हमारी तमाम माताएं बहनें बैठी हुई, कोई कुछ बताना चाहेगा कि किस मुद्दे पर आप लोगों की क्या आवश्यकता है, किन मुद्दों पर आप लोग वोट करना चाहते हैं? माता जी नाम बताइए।
रामरती जी, जानना हम ये चाहते हैं कि महिलाएं हर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा आगे हो चुकी हैं, महिलाओं का भी अपनी जिम्मेदारी है। आप जब कभी वोट करेंगी, जिस भी प्रत्याशी को वोट करेंगी, तो आपका क्या उद्देश्य होगा, क्या किन मुद्दों के साथ आप जनता को प्रत्याशी को वोट करेंगे? आने जाने के लिए रास्ता हो, गाँव में RCC हो, कहीं नाली हो, कहीं और गरीबन का कुछ मिले चाहिए, विधवान का विधवा पेंशन हो, बूढ़न का 60 साल मिले चाहिए, यह सब हो चाहिए भैया। वो क्या बताइए? तो बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात है। जैसे मैंने माता जी से बात किया तो माता जी ने सीधे सीधे ये बताया कि जो हमारी बेसिक ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे 60 साल पेंशन है, आने जाने का रास्ता है, नाली है, खड़ंजा है, जो आम जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं, उन मुद्दों को लेकर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वोट लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले जहाँ तक मुझे जानकारी मिली कि ये सीट जो थी वो सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित थी, लेकिन इस बार SC के लिए आरक्षित है ये सीट। यहाँ पर कई प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। मैं चुनाव मैदान में मैं नाम तो नहीं ले सकता किसी भी प्रत्याशी का, लेकिन जनता से ज़रूर उनका रुख जानना चाहेंगे। हमारे बीच में यहाँ पर हैं, मैं बात बहन जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करने का प्रयास करूँगा। क्या नाम है? जैसा कि देख रही हैं, बहुत तेज़ी से चुनाव के साथ लोग आते हैं, पहले भी करते हैं, चुनाव में वोट मांगते हैं, तो आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव में वोट करेंगे? हम तो गरीबन का सब चीज़ मिले, चाहिए हर चीज़ मिले, गरीब बने बेचारे, सबका सब चीज़, नाली खड़ंजा हर चीज़ बने, सब चीज़ गरीब बने, परेशान। नहीं, बिल्कुल सही है, आपका भी मुद्दा बहुत सही है। तो हमारे कैमरामैन जो इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, यहाँ पर इस स्टोरी में हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत ही काफ़ी मेहनत करके यहाँ पर हमारे बीच में बहुत ही बुजुर्ग हमारी माता जी बैठी हुई हैं। मैं माता जी से ये जानना चाहूँगा कि चुनाव चल रहे हैं, माता जी बहुत तेज़ी के साथ तमाम सारे प्रत्याशी आ रहे हैं, पैलगी कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं कि हमें चुने। आप किस आधार पर अपने प्रधान को चुनेंगे? आप चुनेंगी, लेकिन आपका क्या मुद्दा होगा, क्यों चुनना चाहते हैं? एक अच्छा बता दे जो बताना है। चलिए, माता जी शायद कुछ नहीं बताना चाह रही हैं। बहरहाल बहुत ही अच्छी बात है कि ये देखने में आ रहा है कि जो युवा वर्ग के मतदाता हैं वो कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे पर वोट देने की बात कर रहे हैं। और तो ग्राम पंचायत कमरपुर के ही ग्राम सभा सराय बुधेड़ी में इस वक्त हम पहुँचे हैं। यहाँ पर काफ़ी संख्या में कुछ लोग बैठे हुए हैं। मैं आइए उनसे बात करते हैं इस चुनावी चर्चा पे। क्या शुभ नाम है आपका? अवधेश कुमार। यहीं के निवासी हैं? ग्राम पंचायत हमारी कमरपुर। ग्राम पंचायत कमरपुर है। आप जैसा जानकारी में मेरे आया है कि आप भी प्रधान पद के प्रत्याशी हैं, संभावित प्रत्याशी। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि किन मुद्दों को लेकर, किस उद्देश्य को लेकर आप ये चुनाव लड़ रहे हैं? सर, हमारे ग्राम पंचायत में नाली खड़ंजा विकास के लिए कोई योजना गरीबों का नहीं मिली है। उस आधार पे हम, इसलिए उनका देखा नहीं गया, तो इसलिए हम उन विचारों को देख के हम प्रधान पद ले रहे हैं। अगर जनता आपको अवसर देती है तो विकास कार्य की कोई रूपरेखा आपने तैयार की है कि किस तरीके से हम अपने गांव की विकास की रूपरेखा बनाएंगे? सर, अगर रूट लाइट का हमको बनाया गया है, सर हमारे ग्राम पंचायत में अगर सब लोग हमका चुनेंगे तो हम वो विकास पूरा करेंगे। चलिए, हमारे बीच यहाँ पर और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या शुभ नाम क्या है आपका? धर्मेश कुमार। धर्मेश कुमार। धर्मेश जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस बार जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहा है, जिसमें कई प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप जब अपना वोट डालने जाएंगे तो आपके सामने क्या विचार होंगे, किन मुद्दों को लेकर आप अपना मतदान करेंगे? मुद्दों का मतदान करेंगे जो हमारे अच्छे भविष्य के लिए आगे चल के जो संभावना हो, मतलब कि हमारे विकास के जो उम्मीदवार जो हैं प्रधान पद पे, जो आगे उज्जवल भविष्य की जो कामना करेंगे, जो हमारे पंचायत में जो है स्वच्छ अभियान है और पढ़ाई के मुद्दे पर है, तो जो आगे लेके जो चलेंगे, तो उम्मीद यही रहेगी कि जो युवा लड़के हैं तो उन्हीं को मतदान देंगे। तो नतीजा ये निकल कर यहाँ पर सामने आ रहा है कि जो युवा वर्ग है, जो शिक्षित वर्ग है यहाँ पर, वो शिक्षा व्यवस्था में एक कहीं ना कहीं एक बड़ा सुधार चाहते हैं और उस मुद्दे को लेकर यहाँ पर अपना वोट किसी भी कैंडिडेट को देना चाहते हैं। तो हमारे बीच में बैठे हुए हैं, मैं इनसे भी बात करता हूँ। क्या शुभ नाम है भैया आपका?
सुभाष चंद्र जी, जैसा कि चल रहा है कि पंचायती चुनाव का बहुत तेज़ी से संग्राम एक तरीके से छिड़ा हुआ चल रहा है। बहुत सारे प्रत्याशी आपके पास आ रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, मतदान की अपील कर रहे हैं। तो जब आप अपना वोट डालेंगे तो आपके निगाह में या आपकी सोच में क्या होगा कि हम किन मुद्दों को लेकर किसी भी प्रत्याशी को वोट दें? हम ईमानदारी के तौर पर ईमानदार प्रत्याशी को चुनना चाहते हैं जो हमारी पंचायत ग्राम फराम बिधेड़ी या जो कमरपुर पंचायत से जुड़ी है। इस पंचायत का जो प्रत्याशी हो ईमानदार हो, कर्मठ हो और जो गरीब जनता का विकास करे और सब जो मतलब पंचायत विकास के पालन करने योग्य जो काम करे, हम उसको अपना वोट देंगे, उसका समर्थन करेंगे और उसको जो है भारी मतों से विजयी बनाने की कोशिश करेंगे। निकल कर फिर वही बात सामने बार बार जैसा कि आ रही है, मैं देख रहा हूँ कि सिर्फ एक ही मुद्दा इस पूरी ग्राम सभा में छाया हुआ है, वो है विकास का मुद्दा। तो लोग विकास के मुद्दे पर वोट डालना चाह रहे हैं। हमारे और कुछ युवा साथी यहाँ पर मौजूद हैं। हम उन तमाम युवा साथियों से क्या शुभ नाम है आपका? सचिन कुमार। आपकी एक जो एज है उस एज को ये देखकर लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप पहली बार मतदान कर रहे होंगे। तो ये जो पहली बार का मतदान है इसके मतलब कितना उत्साहित हैं आप इसके लिए? मैं इसके लिए बहुत उत्साहित हूँ कि मैं पहली बार आपकी प्रधानी में ग्राम पंचायत चुनाव में पहली बार वोट डालूंगा। मैं इसके लिए बहुत ही उत्साहित हूँ। तो क्या मुद्दा होगा आपका? किस मुद्दे के साथ आप जाएंगे? क्या सोच होगी, क्या विचार होगा आपका जो प्रत्याशी चयन का लेवल बने आप? मैं अभी इस मुद्दे पर प्रत्याशी का चयन करूँगा जो सबका साथ सबका विकास के लिए कार्य करे और जो गरीबों के हित में कार्य करे, जो मतलब सेवाएं जो आती हैं वहाँ ऊपर से वो हर जन जन तक पहुँचाने का कार्य करे। जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं मैं समझता हूँ, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप की एजुकेशन क्या और किस फील्ड में हैं आप? जी मैं एग्रीकल्चर BSc AG कर रहा हूँ, 3rd ईयर का छात्र हूँ जी। मैं BSc AG कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है कि जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे जो युवा वर्ग है विशेषकर वो कहीं ना कहीं विकास के मुद्दे पर ही जो कुल निचोड़ यहाँ पर अभी तक निकल के आया है। जैसे मैंने कैंडिडेट से भी बात की है, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हमारे जो कैंडिडेट हैं उनसे भी बात की। उन्होंने भी अपना जो मकसद है, जो उद्देश्य है, वो विकास को ही लेके बात कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा परिवर्तन गाँवों में ये देखने को मिल रहा है कि विकास के मुद्दे पर ही लोग वोट करना चाह रहे हैं। तो हम लोग जब गांव का भ्रमण करते हुए निकल रहे थे गांव से, तो प्रत्याशी का घर मुझे मिला रास्ते में। प्रत्याशी हमारे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, राजेश कुमार रावत जी। आइए इनसे हम जानते हैं कि ये राजेश कुमार जी, मैं सबसे पहले आप संभावित प्रत्याशी हैं, मैं आपको बधाई देता हूँ। और आपसे एक सीधा सा और सपाट से मेरा सवाल है कि किस उद्देश्य के साथ आप इस बार इस चुनाव मैदान में? स्वागत है। इस बार हम एक विशेष प्रयास लेकर के चुनाव मैदान में आए हुए हैं। अगर जनता का प्रयास और उनका आशीर्वाद और प्रेम मुझे मिला तो हम गांव को विकास की ओर ले जाना चाहते हैं। हमारा गांव बहुत ही पिछड़े वर्गों में अभी भी आ रहा है। ब्लॉक स्तर पर गांव का कोई वजूद नहीं है। हम चाहते हैं कि ब्लॉक स्तर से ना होकर के हम इसको जिले स्तर तक के तो जरूर पहुंचा दें। इस पंचवर्षीय योजना में अगर ये साथ हमारी पंचायत के सभी नागरिकों ने, सभी साथियों ने, हमारे युवा साथियों ने अगर दिया तो हम इस प्रयास को बखूबी सफल करने का, अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार रहेंगे। मेरा अगला सवाल ये है कि जो जैसा कि मैं देख रहा था कि गांव में सिर्फ एक ही मुद्दा निकल के आ रहा है, वो ये कि गांव के लोग सिर्फ विकास के मुद्दे पर इस बार वोट करना चाह रहे हैं। तो क्या कोई विकास की रूपरेखा आपने बना रखी है? जी बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन चूंकि अब हम पहली बार इस क्षेत्र में आ रहे हैं, अनुभव की भी हमारे पास इतनी ज्यादा जो है भंडार नहीं है। जो भी थोड़ा बहुत अनुभव उसके साथ हमने एक छोटी सी चीजें बनाई हैं। जैसा कि हमारे गांव में नाली की संपूर्ण व्यवस्था नहीं है। पानी कहीं पर तो निकल जाता है और कहीं पर पानी तो निकलने की रास्ते ही नहीं, नाली ही नहीं है। वहां पर जलभराव की समस्या होती है। उस समस्या से निजात पाने के लिए हम चाह रहे हैं कि प्रयासरत नाली को पूरी तरीके से बना दी जाए और उसको साफ समय समय पर सफाई कर्मी हमारे यहाँ के जो भी तत्पर हैं, कार्य में लगे हैं, और मैं उनको प्रेरित करूंगा कि इस बारे में थोड़ा सा और भी ध्यान रखें। अगली बात हमारी ये है, जब सफाई के साथ साथ हम आने जाने के लिए रास्ते का भी विकास करेंगे। जहां पर रास्ता सकरे हैं, अगर जगह मिल रही है तो अगल बगल के लोगों से प्रयास करके उनसे विनम्र भाव से
चाहेंगे कि थोड़ा थोड़ा अगर रास्ते का बढ़ावा दे देंगे तो आने जाने के लिए रास्ते की समस्या से निजात हो जाएगा। एक सीधा सा सपाट सा सवाल हो रहा है आपसे कि जनता आपको क्यों चुने? बिल्कुल सही सवाल है। जनता को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि वो किसी को व्यक्ति विशेष देख करके मत चुने, किसी के समूह को देख करके मत चुने। जनता को ये देखना चाहिए कि कौन सा व्यक्ति विकास के रास्ते में आगे जा सकता है, हमारे ग्राम पंचायत को अग्रसरित करके आगे ले जा सकता है, सभी चीजों में प्रतिभाग करने वाला हो, बाहर आने जाने में उसे कोई हिचक ना हो, किसी से भी बात करने में वो शर्माता, डरता और दबता न हो, अपनी बात को निर्भीकता पूर्वक कह सके। किसी भी जगह पर अगर वो बैठा हो तो अपनी बात को कहने में उसे हिचकिचाहट ना हो। बस आज इतना ही। आज हम लोग थे बंकी ब्लॉक के ग्राम पंचायत कमरपुर में, जनपद बाराबंकी से। जो हमारी टीम थी हमारे साथ, हमारे ब्यूरो चीफ सूरजपाल राजवंशी, हमारे कैमरामैन तैयब रिजवी के साथ ताहिर रिजवी, न्यू इंडिया न्यूज़ के लिए। अगले दिन फिर हम आपको किसी न किसी गांव से एक और ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखाएंगे। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।